ngati izzat respect ngati atama ngati kargili gayur amam yanti singla dard yot yanti औलाद फिला हम वो ngатang माशी लिहाज से करके अब नयोदना तड़प दुग यंत सिंगला राई फ्रूला तरबियत तमी जी यंत सबूत पेश बस दिरिंग जी यो सना ngate शुक्र बा ngai यंतंग ला ब्रीफ बेत की जी का जी एक्चुअली अल जहरा चैरिटेबल फाउंडेशन 35 साल इकना खुद ngara दे से लेना यों खाली तो दिन गति डिस्ट्रिक्ट करगी कम से कम 200 प्लस टू दे रसीदे सु डॉक्टरी पूरी खदमात तेनु सु इंजीनियरिंग पूरी खदमात तेनु सु अलग मरहले के ना कोटा या बड़ी बड़ी गति हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटी से होती एजुकेशन से लेने को तालीम हासिल में जना अल जहरा चैरिटेबल फाउंडेशन इज डूइंग हां अल वतन फाउंडेशन की कोलैबोरेशन यंबो रजू पसनंगति लदावी एनजीओ अल वतन फाउंडेशन तो कोई नंबर रजू पसना दिरिंग जी पहल को जी मरहलों की डिस्ट्रिक्ट करगिली गरीब अब आओ सिर्फ यतीम समय खिलाएंगे कि यतीम फ्रूट खर्चा बास मरहला जो दिक्कत चलो कि यतीम बस एक ज्यादा गति माशी लिहाज से कर गया लल्लू से उत्खनों ना दिख पाए होता लिहाजा दूर ला मौके तक में पहली मर्तबा अल वतन फाउंडेशन इस हाँ कोलैबोरेट बसना अल जहरा चैरिटेबल फाउंडेशन ने वो जी कदम न पहल को लेने मकसद न हदफ को चीन जना यंता जरे दे खिताए हिंदुस्तान जूंगा जसुआ जरीमिन यंतंग अगर गुल लासो मौका फराम चना सोश जिना दिल्ली ना 150 किलोमीटर था रहे अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर था रहे जी स्कूल को मौजूद हो 35 साल न पूरी खिदमत तेनो और देरी जना मोमिनीन जना सर जगाम सर जना सर गति जान सर जना सर उरुज सर गंगमा लोग सना जून गंगमा खुंती रजा कराना युद्ध पी गति माइनर कम्युनिटी में अहले तशय्यो गामा खुंतस खुंती लेवल का खिदमत ता से जमीन मुआयना बसे सकियत ता से दे बिल्डिंग ना इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार बसे यहाँ दे ना बाहर खर्चे मिस अंडरस्टैंडिंग की चीज यादगार ना गति हिंदुस्तानी नंगो सी आवाम इस गरीबों फिला जी पहल को बस न दिरिंग जी मरहले के लिप्सो और न यकीन दे मुझे पूरा हिंदुस्तान मुंबई महाराष्ट्र केरला गरो ना गा हिसाब फैसिलिटीज दे यो हिंदुस्तानी गा मदरसा चना गा दुसरा मदरसा में इंस्टीट्यूशन चम दी हिसाब दर मतलब फैसिलिटीज फ्रूसा हमें बेहतरीन फैसिलिटीज हो दे अब जूंगा जनता लदी प्रमोशन भी फिल्म प्रमोशन की जरूरत हमें आप जाए विजिट बोस यूट्यूब का अच्छी एक्टिविटी सुन गामायो आप खुद सोच से ना आने का इंफ्रास्ट्रक्चर तो जमीन मुआयना साम से दो फ्रूल लगा सुगा फैसिलिटीज ते दून गामा तशी दे यतीम फ्रूसा सबक तमकिन लिहाजा ची चनो यतीम एहसास चनो कि वो ngатang ख्याल जो ते ngатang दिख पाइन सु दुनिया ते जी ख्याल पयुंदे कौन साम से फैसिलिटी साम से को प्रोवाइड बना कोई स्नी पंजी ख्याल पुलिस ngara से बावाजी दुनिया तमाम न शायद खुदा नौजुबिल्लाह ngari के ज्यादती ngachi मकसद को दुइन सगा मौका तंचा सगा मौका तंचा दे यतीम पर जे एहसास छ जिन की अता योद्धान चिन खिरी अच्छी फरक जाप से खुदा खिरी बावा दुनिया ते के खैर बना खुदा बंद आलम इस खिरी का लुत्फ व इनायत बसी दे अमीरन बस एक ज्यादा खिला जी फैसिलिटी न खुदाई करम इन खिरी का पूरा हिंदुस्तानी हर जगह बेहतरीन स्टूडेंट केरला बिहार टॉप हिंदुस्तानी मन पूरा थिंक टैंक होचिन दुना जबरदस्त सिलकन दुना गुजरात देना अच्छे स्टूडेंट होचिन हर 10 15 20 थ्रू हर स्टेट आने के होचा हर स्टेट आने के होसे नगाते खत्ते लद्दाख नसाम से मुस्तजफिन गरीब पहला क्राइटेरिया दून खेरना दून ने एक डाइवर्सिटी हर मरहली हर स्टेट फ्रू देओ मना एक दूसरे न तारुफ चचा ना गाना ओपन खोसुइन सु एहसास कम तरीको इसनी नबी से चचा कि वो ngara अर्जबन वो ngатang garwa दी एहसास को मिचा चचा हर स्टेट फ्रू देओ चा हर जुबानी फ्रू देओ चा हर कल्चर फ्रू देओ चा हर सोच न ख्याल अलग जखन फ्रू मलसा ची के क्यों सना हम मॉडर्न एजुकेशन न तालीम न को रूबरू बेना ची हदफ न मकसदिन दीन इस्लाम न कुरान न अहले बैत गंगमा खुद बस न गंगमा इम्बो जसन को तालीम तामिंग अच्छी मकसद न विजन दी फिला ना शुक्र गुजारियो अल जहरा चैरिटेबल फाउंडेशन चेयरमैन बिल खुसूस नचान एंड कोलैबोरेट बखन अल वतन चैरिटेबल फाउंडेशन मेंबर गामा जी का अच्छी कमिटी मेंबर्स का गामा जी का मौजूद हो हम गामा ला करगिल डिस्ट्रिक्ट करगिल के सर हम
आपका इन तमाम गयूर आवाम डिस्ट्रिक्ट करगिल के गरीब हर आवाम की तरफ से मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे साथ कोलैबोरेट किया और इस मुहिम में आपने हमारा साथ दिया। अलवतन के बगैर शायद ये मुमकिन नहीं था, इस लेवल के बड़े स्टेप्स उठाना अच्छा वाकई मुमकिन मिन अलवतन सो फाउंडेशन चिगंता पता हो तो हर करगिल एक्टिवली लजबखन तालीमी दायरा हम दुन लदुखन टीचिंग अच्छी पहला एंट्रेंस इन हर साल मुनाकिद चचिंग अच्छी अलग एंट्रेंस लेवल ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी दून ने कोलैबोरेट बसे दैन रिसर्चर दैन लेक्चरर दून ने रूबरू बसे अच्छे जी पहल को नेक्स्ट ईयर आना बड़े पैमाने का अच्छी भी मकसद ना हदफ जो फर्स्ट टाइम इन में तो लिहाजा सिस्टमेटिक तरीके का नहीं आता नेक्स्ट ईयर बुकलेट पूरी होचिन स्टडी मटेरियल होचिन तैयारी बचा दिचिक स्विच सिलेक्शन बचाना दिचिंग अच्छे सिर्फ 30 फुल जाना सेलेक्ट बचिन 30 नेक्स्ट ईयर दे एंट्रेंस एग्जाम चचिन डेट चचिन ऑनलाइन यंतस पोर्टल के सोच रहे दे यंतस या फॉर्म्स का चा देखने स्टडी मटेरियल दूनी कोचिंग वोचिंग आप कहीं से भी मदद बना लेने न दे न फोन फिल्टर बस के दूना नाची चेयरमैन साहब स्पेशल नसीहत यकीन जशिक कभी ये मत सोचने जी दरसंगा अच्छी चीज करना अच्छी फ्रूजिया में ये रस को बदना अजीजा एक ट्रांसपेरेंसी हकदार यतीम मिस्किन स्व हक ना दे फ्रू में निजा सेलेक्ट चचिमिन ngacha दरसा अलवसनी ngacha खुद नरंग जी चीज से दूर जासो मैं यहाँ कहूँ लोकल दरसा पेपर ही करना दूर सिर्फ ना मीडिया कोऑर्डिनेट बच्चा कैसे मीडिया ने मुआस पे परत आचिन गत्सु का ना सहा एज ए स्पोक पर्सन जी को बचाइन सिस्टम में भी अंगलास बच्चा बाकी पेपर वेपर लिहाज से करना गत्सु पेपर सी खुनतेस को से खुनती टीम स्पेशल दिल्ली नते तो सो इन्होंने सा अच्छा रिवील बस मीडिया का वीडियो लेने और इसके बाद कला सुनाता से ना सुनिलाता से सील नहीं ठीक है ना आज क्या समतुक चीज दिया यू सोचुदु आज के दू सोचुदु खुद ngari achieve ru ngari ngendo na da dar chachin ki khui selection chana खुद आ दुख सु मोमी जनु सु पक्का खोस कोई फ्री दिया सिलेक्शन ना अजीजा ngacha स्पेशल नसीहत बसो चेयरमैन थ्रू ngachi सेक्रेटरी थ्रू यंतस मीग ना इंशाल्लाह खुदा हाजिर नाजिर व वल्लाह ngachi का कसम करे ट्रांसपेरेंसी कोई भी लिहाज से जे ngachi धोखाधड़ी या फेशस पर ngari ngendo दूर तसयुल या इलाकिया तस ngachi सु सब चीज सु अच्छी फेशस पर अपचंग सजमे खुंता दूर न दुख से अलवतनी वो मेंबर उन जनो खुंता यो से दिल्ली ना यो से खुंती पने के यो से कुंती खर्चे के से सिर्फ यंता मजलूम गति फिला गनेरी फिला सर एक मरतबा फिर मैं आप लोगों का बहुत तहे दिल से इनकी बिहाफ से मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अलवतन अल ज़हराई कोलैबोरेशन इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ सु क़राअत कुरान तिलावत बखन शुयरना योचिस्कत या मोरगला 6 महीने की फ्री ऑफ कॉस्ट एरान लोकेशन यंग कुछ जिंजा इंटरव्यू सेलेक्ट बच्चा बेहतरीन थ्रू क़राअत कुरान निज़ाम तिलावत बखन स्वयं दीन इस्लाम या शौक को ना दे फ्रू ने ना बेहतरीन दा सेलेक्ट बच्चा 8-9 फ्रू सेलेक्ट बसना खूब फ्री ऑफ कॉस्ट अलवतनी मतलब स्पॉन्सरशिप का एरान लखों 6-7 महीना बेहतरीन कारी मद्दा फिर लखों ट्रेनिंग आना कर चाहिए लिहाजा इंता तैयार तो चसु यंते के जुल यो नसु नजर चियो ना कांटेक्ट बचा अप्रोच बचा आज नोटिफिकेशन पिंग चाहिए एग्जाम चाहिए देना सेलेक्ट बचाए देख लखों देख कर चाहिए दी अलावा यंग अच्छे दीनी खिदमत युल्ला समाशा गरीब गुरबा खा ची कोई का दोंबा दो पे फोक्स ना गया खर्चा अगर कोई सोचो दिक्कत ची परेशानी खुदा समझाती रूट शरू जो ना देंगा ची इमदाद ले पर गा जगह ची कछुए कल्ला जो ना समर सिविल कम से कम 30 से प्लस नचे म्यून लछू लेक्चर से ना कोई क्या जी खिदमत अलवतन को नहीं जना यंग बाहर को नहीं जना गति हिंदुस्तानी मेंबर यो तेना अहले तशय्युई जी कम्युनिटी ने दुन ले उसने कोई फ्रंट के उसने जी खिदमत डिस्ट्रिक्ट करगिला बेन यो तैन यो वो आइंदा यंती दुआ गची सादियो ना खुदा लुत्फ इनायत करम गची के ना इस भी छो विजन में गची लस्बी वो दुआ सो छो पैमाने का करगिली गरीब अवामी खिदमत दे गची हदफ ना मकसद दे इंशाल्लाह इसे दुआ है तो बचा गची अलमतानी फिला दुआ बचा ज़हरे फिला दुआ बचा वजून गामत ची फिला फकत रिज़ाए परवरदिगार ना इमाम ज़माने खुशनुदी फिलावा इमाम ज़माने ngaci har ci sigi quick logo ngaci motif ko grandin
हर लज़्बना छीकताना गरीब पूछे सबकताना इमाम ज़मान जल्द से जल्द हाँ ज़हूर छी नियत का व इमाम ज़मान रन में नियत का अच्छी हदम ना मकसद पुलिस पर इंशाअल्लाह एक मर्तबा आखिरी यंता ला उजुज़रत सेरी मोज़रत यंता जना दुचा अतराफा आका खुसईदे ब्लॉक साइट आयो सना दो तो हरकत सामे बचा इंशाल्लाह सु सिलेक्शन इंटरव्यू गामा दिन खुरा ले चाहिए दिन सेलेक्ट छचन यंती छन खुरी का सो सन सेलेक्ट बस अनाउंस बस वही इंटरव्यू सब कुछ होके जना फाइनल छचन तो रिक्शन सबर बस जने का दुचा जब ब्लॉक साइट सुने एग्जाम में बरबान उन्हें को सो सना दो तो में बचा जो है मेहरबानी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू बाहेरला छरपान उगेंता शासन ख्याक्षिन बेहतरीन दिए इस्तिफादे बना जियोत बिना दर इज अ सेशन इन चंद क्वेश्चन उत बिना नतीस कदड़ी ने अगर आप उर्दू में पूछना चाहें तो उर्दू में पूछ सकते हो। अभी तक जो सेशन हुआ था उसमें पेरेंट के ऊपर हुआ है या आपकी कुछ इश्यूज हो रहे हैं जो स्टूडेंट्स को लेके मीन्स अपने बच्चों को लेके बाहर क्राउड मवा मेहरबानी कोशिश बोझ बाहर क्राउड मवा गामा दिया यूज अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ईश्वर अल्लाह गॉड के नाम से जो बड़ा रहीम है, रहमान है, जो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। जी, आज हम लोग यहाँ पर इस कैंपस के अंदर एक एग्ज़ाम्स ऑर्गेनाइज करा रहे हैं जिसके अंदर जो क्लास फर्स्ट से लेके और क्लास 6 तक है। पहले हम लोग जो थे वो ऑर्फन बच्चों के लिए काम कर रहे थे कि ऑर्फन बच्चों को हम लोगों ने रखना होता था। हम ऑर्फन बच्चों के लिए जो पब्लिक की सपोर्ट से हम लोग कर रहे हैं कि उनके बच्चों का ख़र्चा उठाते हैं या उनकी जो मुश्किलात हैं उसका हल करते हैं। तो पहले सिर्फ हमारा टारगेट था कि ऑर्फन्स, लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि ऑर्फन के अलावा कुछ वीकर सेक्शन है हमारा, जिसकी मतलब ये है कि उनके माँ बाप इस लायक नहीं हैं कि उनको बच्चों को अच्छी तालीम दे सकें, अच्छी एजुकेशन दे सकें। क्योंकि ये बात तो सब जानते हैं कि बिना अच्छी एजुकेशन के एक अच्छा इंसान बन नहीं सकता है। अच्छा इंसान बनने के लिए इंसान के पास अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, जो कि वीकर सेक्शन तक शायद वो उस तरीके से नहीं पहुँच पाती। बड़े जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे स्कूल्स में पढ़ा लेते हैं, उन्हें अच्छे टारगेट तक पहुँचा देते हैं। लेकिन हमारा विज़न ये है, हमारा टारगेट ये है कि हम जो बच्चे हमारे साथ बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, जो टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे बच्चे, वो बच्चे उन बच्चों को हम उस मैयार तक लेके जा सकें कि जहाँ जिन बच्चों के पास, जिन माँ बाप के पास अच्छा पैसा होता है, वो अपने बच्चों को जिस मकाम तक पहुँचा पा रहे हैं, ये भी बच्चे उस मकाम तक पहुँच सकें और अपनी ज़िंदगी को बदल सकें और समाज के लिए एक ऐसा सरमाया, एक ऐसी प्रॉपर्टी बन सके कि जिससे समाज को भरपूर फ़ायदा हो सके, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी प्रजाति का हो। तो ये हमारा टारगेट है। और आज हमारा जो यहाँ पे एग्ज़ाम्स हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये वाकई अगर देखा जाए तो ये अपने अंदर एक यूनिक एग्ज़ाम्स
एग्ज़ाम्स होगा, जिसके अंदर हमें यहाँ पे यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन लोगों की सपोर्ट मिली है। इस यूनिवर्सिटी से भी हमें कम से कम 10 या 11 लोग प्रोफेसर्स हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं एग्ज़ाम्स को लेने में, और हमारी जो अल वतन चैरिटेबल फाउंडेशन है यहाँ पे, उसके बहुत सारे मेंबरान हैं जो हमारी पूरी तरीके से भरपूर मदद कर रहे हैं एग्ज़ाम्स को ऑर्गेनाइज़ करने। ऑर्गेनाइज़ करने का एक ही मोटो है। इस ऑर्गेनाइज़ को शौक़ परवाज़ स्कीम के तहत हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जिसका एक मोटो ये है कि अदल के साथ, न्याय के साथ, जस्टिस के साथ, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, बिना किसी पार्शियलिटी के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशंस के हम ये यहाँ पर ऑर्गेनाइज एग्ज़ाम जो है बरगुज़ार करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो वाक़ई बहुत ही ईमानदारी से चल भी रहा है। और इस बात के लिए कि क्योंकि हम लोगों का जो मोटो ये है कि हम ये एग्ज़ाम सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ठीक है हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, इमाम ज़माना को हाजिर नाजिर मान के हम लोग ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, ताकि ये जो प्रोग्राम है ये अली वलीउल्लाह के बैनर तले सिर्फ और सिर्फ अदल और जस्टिस के हवाले से हकदार तक हक पहुँच सके, हम तक वो बच्चे आ सकें जो वीकर सेक्शन से हैं, और वो बच्चे भी पहुँच सकें जो वाकई टैलेंटेड हैं लेकिन पढ़ाई की कमी की वजह से कमज़ोर रह जाते हैं। तो ये हमारी एक कोशिश है, हमारी काविशें हैं। यहाँ के लोकल लोगों ने हमारी बहुत हेल्प की है, बहुत मदद की है, और ये खिता ये जैसा कि आप पीछे अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे उनके पेरेंट्स आए हुए हैं और बड़ी उम्मीदें लेके आए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि इनमें कुछ बच्चों का सिलेक्शन होना है। वो बच्चे वही होंगे जो हकदार होंगे, और हकदार तक पहुँचने के लिए हम लोगों ने एग्ज़ाम रखा है ताकि हमें ये पता लग सके कि वो फैमिली बैकग्राउंड। उसके बाद भी हमारे इसके बाद अभी इंटरव्यू भी होना है बच्चों का, अभी एक रिटन टेस्ट है, फिर उसके बाद एक ओरल टेस्ट होगा, वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट जिसे हम कह सकते हैं। उसके बाद हम ये फाइनलाइज करेंगे कि कौन बच्चे हमारे साथ आ रहे हैं और कौन बच्चे हमारे साथ नहीं आ रहे हैं। सर बिलखुसूस करगिल को इस एग्ज़ाम के लायक चुनने का क्या मकसद है सर? देखिए, करगिल को चुनने का मकसद हमारा ये भी है कि आप देख सकते हैं कि ख़ासकर आप खुद इस बात का एहसास करते हैं कि सेंटर के अंदर अगर देखा जाए तो वहाँ पे बहुत सारी सहूलतें हैं, बहुत सारी जो फाउंडेशंस हैं वो वर्क कर रही हैं, और वो लोग जो हैं आसानी से उन तक जो है मदद पहुँच पा रही है। लेकिन ये थोड़ा आप इलाका देख सकते हैं कि यहाँ पे आम लोगों का पहुँचना बड़ा मुश्किल काम होता है, और आम लोग यहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं। तो यहाँ का जो सेक्शन है, शायद वो इस सेक्शन को जो करगिल का सेक्शन अगर हम देखें तो उन तक शायद वो मदद नहीं पहुँच पाती है जो पहुँचनी चाहिए। तो हम लोगों ने इस बात का भरपूर ख्याल रखा कि जो लोग जिनके पास बहुत कम मदद पहुँच पा रही है, हम पहले उनके पास पहुँचेंगे, फिर उसके बाद वहाँ जाएंगे जहाँ पर थोड़ी बहुत मदद के जो है ज़राए मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर मदद के ज़राए बहुत कम मौजूद हैं। इसलिए हम लोगों ने कारगिल को। कितने स्टूडेंट आज इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर? अगर स्टूडेंट की बात करें तो 361 स्टूडेंट जो थे उन लोगों ने एनरोल किया था, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास पहुँच पाए हैं 250 प्लस के करीब बच्चे हमारे पास एनरोल हो पाए हैं, अराउंड इसी के हैं, और जिसके अंदर 1st से लेकर 6th क्लास तक का हमारा ये सेक्शन रहा है, और बच्चे फिलहाल इस वक्त एग्ज़ाम दे रहे हैं। सिलेक्शन कितने होंगे सर इसमें से? सिलेक्शन की बात की जाएगी, सिलेक्शन मेरिट के ऊपर भी डिपेंड करेगा, और सिलेक्शन के अंदर अगर देखा जाएगा तो ये देखेंगे 30 और 40 के बिटवीन हम स्टूडेंट्स को रखने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारा टारगेट है, हमारी वुसअत है। इसका क्या विज़न रहेंगे सर? विज़न ये रहेगा कि जिन बच्चों को हम अपने साथ लेके जा रहे हैं वो बच्चे एक तो पढ़ाई के मैदान में अच्छा करें, और साथ साथ तरबियती एतबार से हम उन्हें एक ऐसा इंसान बना सकें, उनके अंदर की छुपी हुई सलाहियत को बाहर निकालें, ताकि उस सलाहियत को बाहर निकालने के बाद फिर उसको शाइन करना है, उसको फाइन करना है, और शाइन और फाइन करने के बाद उन्हें ऐसे मकाम तक पहुंचाना है कि जहां से वो फिर से पलट के अपनी इंसानियत की खिदमत कर सकें, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी पार्शियलिटी के अपने देश की खिदमत कर सकें, अपने देश का नाम ऊंचा कर सकें, अपने देश के नाम को ऊंचाई के मकाम तक लेके जा सकें। ये हमारा विज़न है सर। अगर हमें सुनने को आया कि पेरेंट्स की कुछ उनको थोड़ा सा हल्का सा डाउट है सर कि वहाँ क्या फैसिलिटीज़ कैसा रहेंगे, क्या होंगे सर? फैसिलिटीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर, फैसिलिटीज़ के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि जो बच्चे हमारे साथ जा रहे हैं उन बच्चों को अगर ये देखना चाहें तो मैं भी अगर हम लोगों की बाउंडेशन ना हो और बच्चों के लिए अगर एडमिशन कराना हो तो मैं ये चाहूँगा कि मेरे बच्चे भी उसी जगह पे पढ़ें जहाँ पे ये बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं अगर ये चाहूँगा कि द बेस्ट फैसिलिटीज़ हों, तो आप अगर फैसिलिटीज़ को देखना चाहते हैं तो आप एक बार वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। पेरेंट्स से मैं कह सकता हूँ आप विजिट कीजिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फर्जी किया, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि हम क्या फैसिलिटी जो एक बच्चे की ज़रूरत के एतबार से उसकी डायमेंशन ग्रोथ के हिसाब से जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन सारी ज़रूरतों को पूरा करने की सारी फैसिलिटीज़ हम लोगों ने वहाँ पे प्रोवाइड की है। आखिरी सवाल चलते चलते सर मैं मुनासिब समझता हूँ ये पूछना कि पेरेंट्स को बिलखुसूस स्टूडेंट को क्या आपकी तरफ से क्या पैगाम, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, पेरेंट्स के लिए मेरा पैगाम ये रहेगा कि बच्चे जो हैं ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है,
बच्चे आपके पास अमानत हैं परवरदिगार की तरफ से, ऊपर वाली की तरफ से, और इनकी तरबियत हमें इस तरीके से करनी है कि जब अगर आप इस दुनिया से वहाँ जाएं तो कम से कम ये दुनिया में रह के इतने अच्छे काम करें कि आपको वहाँ भी इसका बेनिफिट मिलता रहे। और हमें अपने बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों की तरबियत के लिए, बच्चों को अच्छा बनाने के लिए जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी दी जा सकती है उन लोगों को देनी चाहिए और उसके लिए कुर्बानियाँ दें और अपने बच्चों को सेफ हाथों में दें। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश। थैंक यू। अच्छा, टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं हमारे पास? 61 और जो टोटल कैंडिडेट अच्छा जो अटेंड किया है उन्होंने 253 और टोटल हमारा सुपरविजन स्टाफ है हमारे पास 24। इसके अलावा और सारे जो है यूनिवर्सिटी स्टाफ से 7 अलग जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट क्योंकि यहाँ की रहने वाले नहीं आज संडे के वो ड्यूटी कम से कम 50 से वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। अपने बच्चों का ध्यान नहीं गिना ना हमारा जी के जो स्टूडेंट्स हैं जी वो भी आए हैं वो एज वॉलंटियर बोल रहे हैं वो ये 10 लगभग यहाँ पे 50 वॉलंटियर्स जो है काम कर रहे हैं। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं आप लोगों के कि आप लोगों ने इतना कोऑपरेशन दिया इस प्रोग्राम को इतना सक्सेसफुल कैरी ऑन करने के लिए। इंशाल्लाह और सक्सेसफुल भी रहेगा तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। और जिसका सर एडमिट करनी है ना वहाँ से हम यूपी से सेठ अरमान साहब का राजनीति में रहे। अब उसने वहाँ पे भेजे हम यहाँ पे कुछ बच्चे के यहाँ पर एडमिट कार्ड नहीं मिला है ये अभी बना के बन जाएगा सर। बाकी जो 100 नहीं आए ना प्रेजेंट नहीं यहाँ पे उनका या एंट्री नहीं हुआ या रैंक की वजह से नहीं पहुंचा है प्रेजेंट ही नहीं है। ऐसा तो कोई बच्चे बाहर तो नहीं है रैंक की वजह से ये बाहर जी 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 फिलहाल 2 शहर आ रहे हैं अभी तक नहीं आए हैं। अभी तक नहीं सबको ले लिया। आप लोगों की कोऑपरेशन से ये काम पॉसिबल हो पाया। आप लोगों ने जो है बहुत कोऑपरेट किया वरना ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम था कि हम अब यहाँ पे सर हमारा पुलिस चौकी से शामपुर से भी यहाँ पे उनका नफरी यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है वो बिल्कुल सुपर वो होना चाहिए उनका हमारे अहमियत का मसला है। हाँ नॉलेज में रहना चाहिए कि कौन सा क्या प्रोग्राम है किस तरीके का आना चाहिए। शुक्रिया। एक सही होगा इसमें से जो सही वाला है उस पर टिक करना है। ठीक है जो आपको सही लगता है उस पर टिक करना है। समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आया? मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको? इसीलिए हम सर की हेल्प ले रहे हैं, आगा की हेल्प ले रहे हैं। हम लोग आगा की हेल्प ले रहे हैं इसलिए कि ताकि आप लोगों को आपकी लैंग्वेज में समझाया जा सके। वरना ये सारी बातें मैं एक्सप्लेन करता, लेकिन अगर आप इतना समझ पा रहे हैं तो दैट्स गुड, अच्छी बात है। वैसे आगा ने अभी आपकी लैंग्वेज में आपको सब बता दिया है, लेकिन मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको थोड़ा समझा पाऊँ। ठीक है, शाबाश शाबाश। और इस बात का ध्यान रखिए जो हमारे यहाँ पे ड्यूटी को निभा रहे हैं, डिप्यूट किया हम लोगों ने यहाँ पे, प्लीज बस इस बात का ध्यान रखिएगा जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये पूरा प्रोग्राम जो है ये अलीउल वलीउल्लाह के बैनर तले है, मतलब उस पर्सन के तले हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उस पर्सन की सिर्फ एक ही डिमांड है, वो है अदल, जस्टिस।
और जस्टिस का मसला ये होता है कि जस्टिस जहां पे होता है तो हकदार तक हक अपने आप पहुंच जाता है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती आपको। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पास वो बच्चे पहुंचे जो हकदार हैं, जो वाकई इस बात के लिए एलिजिबल है, काबिलियत उनके अंदर पाई जाती है कि हाँ इस पैमाने पे वो खरे उतर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने एग्जाम्स ऑर्गेनाइज किया है, वरना तो ये फिर वैसे भी हो सकता था कि ठीक है साहब बाई चांस आइए किसी को भी चूज किया और चले गए। नहीं, एग्जाम मतलब हकदार तक हक पहुंचे, ये इसका हमें ध्यान रखना है। और इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप लोग इतना वक्त दे रहे हैं इस बात को कि हकदार तक हक पहुंचे, बस यही हमारा एक मिशन है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले आप मीडिया वालों का अस्तह दिल मैं शुक्रगुज़ार हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पे अल ज़हरा चैरिटेबल फाउंडेशन के तहत और विद कोलैबोरेशन अल वतन चैरिटेबल फाउंडेशन के कोलैबोरेशन से यहाँ पे अंडर प्रिविलेज जो स्टूडेंट्स हैं, एवे और आपके बिलो पॉवर्टी लाइन से जो फैमिली जो बिलोंग करते हैं, उनकी स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए कि एक मॉडर्न एजुकेशन से उन्हें रूबरू कराने के लिए जो पहल यहाँ पे आज एक इनिशिएटिव उठाई है और जिसका आज एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पे हेल्ड हो रही है यूनिवर्सिटी कैंपस पे यहाँ पे खुम्बुतंग में। तो आप देख सकते हैं मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ, परवरदिगार के लुत्फ़ व इनायत से बड़े ही खूबसूरत और बेहतरीन अंदाज से ये मुनाकिद हुआ। और मैं आज वाक़ई अस्तह दिल मैं मतलब खुश हूँ कि करगिली गयूर आवाम बल्कि शायद जो फाइनेंशियल लिहाज से वो इस कदर आला ना हो, मगर मैं ये आज महसूस कर रहा हूँ अपनी आँखों से, ये मंज़र ये नज़ारा देखकर। आप खुद देख सकते हैं कितनी पेरेंट्स अप्रॉक्सीमेटली 400+ बच्चों ने जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था, लेकिन ड्यू टू द वेदर्स की जो कंडीशंस के हिसाब से देखें तो अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 300 यहाँ पे स्टूडेंट आज यहाँ पे आए हैं जो एग्ज़ाम हेल्ड उन्होंने एग्ज़ाम यहाँ पे अपना दिया है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे करगिल के अंदर पेरेंट्स के अंदर वो जस्तुजी है, वो तड़प है, वो एहसास है कि वो चाहते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाना, उन्हें उनके हुकूक और हक़ के हिसाब से तालीम देने की वो तमन्ना और वो आरज़ू है। और खुदा भी जब यही तमन्ना आप अपने दिलों में रखते हैं, यही आरज़ू जब अपने दिलों में रखते हैं, खुदा भी आपको एक प्लेटफॉर्म हमवार करते हैं। मैं इन आवाम के जानिब से अस्तह दिल शुक्रगुज़ार हूँ अल वतन चैरिटेबल फाउंडेशन का और उनके जो सेक्रेटरी और जो चेयरमैन का, उन्होंने अल ज़हरा चैरिटेबल फाउंडेशन जहाँ के मैं ख़ुद एक प्रोडक्ट हूँ, वहाँ से पास आउट हो गया है। अप्रॉक्सीमेटली 200 स्टूडेंट्स जो कारगिल से वहाँ तालीम हासिल की है, 35 ईयर्स से वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं वहाँ पे। अब यकीन नहीं मानोगे अल ज़हरा चैरिटेबल फाउंडेशन जहाँ की बिल्डिंग प्रीमिसेस से लेके वहाँ की जो पूरी एरिया उसकी जो पैरामीटर जो पूरी बाउंड्री हुदूद को देखकर मैं ख़ुद ने हिंदुस्तान के आधे से ज़्यादा जगहों पे विज़िट किया है और अच्छे जो हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ अहले तशय्यो की मैंने स्कूल्स देखे, यहाँ तक कि अहले सुन्नत की मैंने स्कूल्स को देखे हैं। लेकिन इस तरीके की फैसिलिटीज़ मैं सच कह रहा हूँ, आप ख़ुद विज़िट करके देखें। नॉट ओनली द कंफर्ट जो फैसिलिटीज़ होते बट लग्जरी
एक ऑर्फन्स को, एक यतीमों को, एक अंडर प्रिविलेज मतलब सेक्शंस के लोगों के बच्चों को भी ये मौका का ये फर्स्ट इनिशिएटिव है और ये मुमकिन हुआ है अलवतन के कोलैबोरेशन से। मैं शुक्रगुजार हूँ अलवतन का। अलवतन जो कि हमारे ख़िते लद्दाख की एक बेहतरीन NGO जो बहुत तेज़ी से जो उभर रहे और जो हर फील्ड में तालीम के दायरे से और यहाँ तक कि यहाँ की करगिल के अंदर जो मफाद के जो यहाँ पे डिज़ास्टर्स जो उनके जद में जो आते हैं उनकी भी हेल्प करने में मैंने इनको आगे फ्रंट पे देखा है। तो इन NGOs ने हमारे साथ टेकअप करके ये आज उनकी पूरी टीम मेंबर्स यहाँ पे आए हुए हैं, आपने देखा। तो हमारे इंडिया से कई सारे लोग, हमारे ख़िते कारगिल से कई सारे लोग इस NGO से जुड़े हैं और उनके कोलैबोरेशन से, उनकी इस इनिशिएटिव से ये मुमकिन हो पाया है आज का। अब देख सकते हैं कि शानदार तरीके से ये मुनाकिद हुआ और इंशाअल्लाह इसमें से भी हमारा जो बिल्कुल थीम है शौक़ परवास, शौक़ परवास यानी हर इंसान के अंदर जो परवास का शौक़ रखता हो, जो उड़ना चाहता हो, तो हम उनको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रोवाइड किया है। और इंशाअल्लाह इस थीम के साथ कि एक अदालत के साथ, क्योंकि ये वली है अमीर अल-मोमिनीन यानी ईद गदीर हज़रत अली की जो अदल व इंसाफ की तराजू के पैमाने में तोल कर आज हम यहाँ पे हक़ हुकूक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन यानी ग्रीड यानी इलाक़ियत यानी अपनी रिलेटिव्स को देख के विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे हम इंशाअल्लाह जो हक़ हुकूक और हकदार है उनको फ़िल्टर करके उनको उनके हक़ तक यानी बाहर दिल्ली और यहाँ पे क्या नाम मुजफ्फरनगर जैसी जगहों पे ले जाके, और हमारा विज़न भी यही है कि आज एक फ़िज़ा, एक इन्वायरमेंट का बनाना बहुत लाजिम है। और पूरी ऑल ओवर द इंडिया हम लोग अभी हमारी टीम इंशाल्लाह अनकरीब विद इन मंथ हम केरला विज़िट करेंगे, देन आफ्टर हमारा गुजरात का विज़िट है, इसके बाद हम बिहार विज़िट करेंगे, राजस्थान विज़िट करना है। तो इंडिया के जो टॉप जहाँ पे थिंक टैंक मटेरियल जो स्टूडेंट्स होती हैं जिनके अंदर एक डाइवर्सिटी को हम एक जगह ला के एक कल्चरल डाइवर्सिटी, एजुकेशनल एक डाइवर्सिटी, एक अलग मेंटलिटी, एक लैंग्वेज डाइवर्सिटी को एक ही जगह पे यहाँ से एक रिमोट एरिया ख़िता है लद्दाख से, कारगिल से, यहाँ से बच्चों को लेके उस जगह पे लेके तालीम प्रोवाइड करने का हमारा विज़न, हमारा मिशन है। इंशाअल्लाह आप दुआ करें और आप लोगों की दुआ और इमाम ज़मान के लुत्फ़ और इनायत से इंशाअल्लाह हम इस मिशन में सक्सेस होंगे इंशाअल्लाह। आगा साहब, आज के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कब होंगे, कब डिक्लेयर होंगे? इंशाअल्लाह विद इन आज ही के दिन अप्रॉक्सीमेटली 2 दिन। हमारे पास अभी यहाँ पे जो मैन पावर है सुपरवाइज़र से, जो एग्ज़ामिनर से, जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स में जो मैन पावर है हमारे पास इंशाअल्लाह 26 अराउंड इतने हमारे पास हैं। यहाँ के जो टीचर्स हैं ऑल ओवर द, कुछ लेक्चरर्स, कुछ गवर्नमेंट टीचर्स, इवन प्राइवेट टीचर्स जिन्होंने वॉलंटरी बेस पर हमें कोऑपरेट किया, आज हमारे साथ हैं यहाँ पे। तो हमारे पास इंशाअल्लाह मैन पावर है। उम्मीद है इंशाअल्लाह आज उसी में से सेलेक्ट होके बच्चे इंशाअल्लाह इंटरव्यू उनका होंगे, जो सेलेक्ट होगा उनका इंटरव्यू बेस पे होगी। फिर इसमें ऑर्फन्स का स्पेशल क्राइटेरिया है, उन्हें स्पेशल रिजर्वेशन मिलेगी ऑर्फन्स का, और फिर अंडर प्रिविलेज को एक ही सेक्शन में रखा है और उनमें से वाइवा बेस, आपके इंटरव्यू बेस इंशाल्लाह जो रिटर्न में जो सिलेक्ट होगा उसका इंटरव्यू सेकंड स्टेप्स आपको एग्जामिनेशन का आपको पास आउट करना होगा, देन आफ्टर इंशाल्लाह सिलेक्शन भी, और देन आफ्टर आपके फील्ड विजिट भी हमें करना है। हमारी पूरी टीम इंशाल्लाह विद 5-7 डेज़ यहाँ पे रहेंगे। जो सेलेक्ट होता है उनका माली, उनके जो घर के पूरी सिचुएशन का मुआयना करने के बाद देन आफ्टर उनको लेना है। और कुछ लड़कों का हम वेटिंग लिस्ट में भी रखेंगे, अगर किसी का फाइनेंशियली वो इतना कमज़ोर नहीं है और किसी का फाइनेंशियली वीक है, देन आफ्टर हम उसको प्रेफरेंस देंगे जो थोड़ा फाइनेंशियली वीक हो। तो इस तरीके से हमारा ये एग्ज़ाम हेल्ड होंगे। देन आफ्टर इंशाअल्लाह तो आज होंगे और 3-4 फील्ड विज़िट करने में 2-3 दिन लगेंगे। देन आफ्टर मुहर्रम यानी 13 मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह यहाँ से जाएंगे बच्चे। आगा साहब, आखिरी सवाल, आने वाले वक्त में क्या एग्ज़ाम होंगे आप लोगों की जानिब से? ऑफ कोर्स दिस इज़ द फर्स्ट इनिशिएटिव। ये हमारा पहला इनिशिएटिव था अंडर प्रिविलेज सेक्शंस के लिए, यानी BPL अवे या लोगों के लिए। नेक्स्ट ईयर से हम इंशाल्लाह अपना बिल्कुल अपना स्टडी मटेरियल कंटेंट को हम वो भी ऑलरेडी पहले हमारी जो वेबसाइट है अल ज़हरा चैरिटेबल फाउंडेशन की जो वेबसाइट पर डालेंगे, लोग प्रिपरेशन करें उस तहत। ये हमारा फर्स्ट टाइम था और ये हमारी फर्स्ट एक्सपीरियंस थी। देन आफ्टर इंशाल्लाह हर साल हम इसको कंटिन्यू रखेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। आज हमें करगिल यूनिवर्सिटी कैंपस में एक अजीम मौका मिला कि यहाँ पर अज़हरा चैरिटेबल फाउंडेशन और अलवतन चैरिटेबल फाउंडेशन के इश्तराक से अरफन एज और होम और होप्स के ज़रिए शौक़ परवास एजुकेशन के तहत एक स्कीम निकाला गया था। इसमें हमारी टीम ने पूरी लद्दाख रीजन में डिस्ट्रिक्ट करगिल में गरीब और यतीम तलबा तलबात के लिए जिनका इल्मी कोई हिमायत नहीं होते हैं, स्पॉन्सर नहीं होते हैं, कोई उनका मदद करने वाला नहीं होते हैं, उनके लिए फ़र्स्ट से PhD तक के लिए मुफ्त तालीम का इंतज़ाम किया गया है और उसमें माकूल तालीमी दीनी तालीम का भी हमने इंतज़ाम किए गए हैं। और साथ में इस साल CBSE के एफिलेटेड एजुकेशन में तकरीबन आज 361 बच्चों ने फॉर्म भरा है और उसमें 253 को हमने कार्ड दिया है यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए और उसमें से जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे वो आगे इंटरव्यू के लिए आ जाएंगे। तो इसका हमने इंतज़ाम करके पूरे डिस्ट्रिक्ट करगिल के नाम को तालीमी सिलसिले में रोशन करना चाहते हैं और हम डिस्ट्रिक्ट करगिल के पूरे आवाम से खुसूसन पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोगों से मदद चाहते हैं, क्योंकि इसमें किसी किस्म की इम्तियाज़ी सलूक के बग़ैर फ़कत अदालत अली अलैहिस्सलाम के तहत जिसमें जो काबिलियत है, जिसमें जो टैलेंट्स है एजुकेशन में, उसको आगे बढ़ाने के लिए, दीन और दुनिया को साथ रखकर आगे बढ़ाने के लिए अपनी शिनाख्त को यानी हम कल्चर में, हम ज़बान में, हम अपनी रहन सहन के लिहाज को महफूज रख कर हम एक एजुकेटेड पर्सन, एक तालीम याफ्ता कौम, एक मुफक्किर कौम बनना चाहते हैं। इसलिए हमने अपने बच्चों के लिए और आइंदा आने वाली नस्लों के लिए ये प्लेटफार्म बनाए हैं। तो इसमें आपकी हिमायत की ज़रूरत है। आज हमें इसमें खुसूसन हमारी यूनिवर्सिटी कैंपस के सिलसिले में हमारे डायरेक्टर साहिबा ने हमारे लिए हिमायत की है, मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा साहिबा का हम दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने तालीम के सिलसिले में हमारी मदद की और हमारे जिसमें पढ़े लिखे जितने भी टीचर साहिबान हैं उन्होंने वॉलंटियर लेवल पर यहाँ पर एग्ज़ाम ड्यूटी संभाला आज सुबह सवेरे से अभी तक। और जो पेरेंट्स यहाँ पर तशरीफ़ लाए उनका भी हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। तो इतने बच्चों को संभालना भी बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन हमें इसमें 40 बच्चों को सिलेक्ट करना है और उनका ज़िंदगी को संवारना हमारा मकसद है। और जो सबसे काबिल है, किसी इम्तियाज़ी सलूक के बग़ैर, इलाक़ा तअस्सुब या किसी हर किस्म के मज़हबी तअस्सुब के बग़ैर उनको हमें सिलेक्ट करके आगे बढ़ाना है, ताकि हमारे कौम आइंदा एक एजुकेटेड पर्सन बन जाए और तालीम माहौल में ज़िंदगी करने वाले कौम बन सके। इसी के सिलसिले को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक सवाल है आगा साहब कि जो आज इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएंगे स्टूडेंट्स, क्या उस स्टूडेंट की घर घर में जाके आप लोग विज़िट करने का कुछ प्लानिंग ऐसा सोचा है कि? हाँ, जो अभी हमें मसलन हमने जो तलबा यतीम है या गरीब है उसको हमें सर्टिफाइज होने तक उनका वेरिफिकेशन करना है घरों में जाके, जिसको हमने आज सेलेक्ट किया क्या वाकई ये गरीब है, मुस्तहक है, हकदार है या नहीं। हमारे टीम जाएंगे, उनसे वेरिफिकेशन भी करेंगे एग्ज़ाम के बाद। सही बात। आने वाले वक्त में क्या ऐसे एग्ज़ाम और होंगे? बिल्कुल, आने वक्त में बहुत से स्कीमें और भी एडॉप्ट हो सकते हैं और भी डेवलप कर सकते हैं, हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अपनी काबिलियत को जब आप ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे तो उस टैलेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से स्कीमें और भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। जैसा हाफिज़ कुरान बनना चाहते हैं और हाफिज़ कुरान के साथ दुनियादारी भी करना चाहते हैं और डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर भी बनना चाहते हैं, तो वो एक हाफिज़ कुरान के साए में वो बन सकते हैं, एक इंजीनियर बन सकते हैं, एक डॉक्टर बन, एक प्रोफेसर बन सकते हैं। बस आगा साहब, आखिरी सवाल
आप आवाम नास को, बिलखुसूस पेरेंट्स को, स्टूडेंट को आपकी तरफ से उलमाए दीन की जानिब से क्या पैगाम, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे दीन इस्लाम, एक इस्लाम नाम से ही मालूम है, दीन का नाम इस्लाम रखा है। तो इस्लाम में क्या है, सलामती, फ़िक्री एतबार से सलामती चाहिए, सोच के एतबार से सलामती चाहिए, अपनी आपसी तालमेल में भी हमें सलामती चाहिए, और बच्चों को माँ बाप, पेरेंट्स और टीचर्स और बच्चों के दरमियान में जितनी भी सालमियत से पेश आ जाएं, उतना हमें बहुत अच्छे नतीजा मिलने का तवक्को रख सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, खुदा साहब। जो जहां पे खड़ा है वो वहीं बैठे, जो जहां पे खड़ा है वो वहीं बैठे, ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू। बैठ जाइए, बैठ जाइए, आगे आगे बैठिए, आप बैठ जाइए। हिंदी तो समझ लेते हैं, शुद्ध वाली चल जाए। शुरू करता हूं मैं उस ईश्वर के नाम से जो बड़ा दयावान, बड़ा कृपालु है। सारी तारीफें, सारी आराधना, प्रार्थना उस ईश्वर के लिए जो पूरे ब्रह्मांड का पालनहार है। ठीक है, दैट्स इट। खुदावंदे करीम जल्ले जलालहू की हम्दो सना के बाद हजरत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर लाखों दुरूद व सलाम। सलवात के बाद हम लोग सुबह से हम सभी लोग मिलके काफी मेहनतें कर रहे हैं, और वो भी इस निज़ाम के तहत। मैंने आपसे पहले कहा था कि इमाम ज़माना की सरपरस्ती में ये पूरा का पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, और जिसका एक झंडा है, और झंडे के ऊपर एक स्लोगन लिखा हुआ है अलीयुन वलीउल्लाह, और जिसकी एक ही डिमांड है जस्टिस, न्याय। और न्याय का मतलब या जस्टिस का मतलब ये होता है कि हकदार तक हक पहुंच जाए। हम लोगों ने भरपूर कोशिश की है, लिहाजा हम लोग इंसान हैं, जहां तक हमारी वुसअत है, जहां तक हमारी ताकत है, हम वहीं तक इंसाफ के साथ काम कर सकते हैं, अदल के साथ काम कर सकते हैं, और हमने अपनी भरपूर कोशिश की। हमारी तरफ से, हमारी जानकारी में, हमारी काविशों के अंदर कहीं पर भी जरा सा खोट नहीं रहा है, और इसमें आप लोग भी साथ देंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि शायद कुछ लोग का सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन होने के बाद उसे लगेगा कि यार मेरे वाले का ये 2 सिलेक्शन हो रहे हैं हमारे साथ, तो मुझे लगता है कि इसमें से एक जाना है, तो वो आप खुद तय करेंगे। नहीं, इसको ज्यादा जरूरत है, इसको पहले भेजो यार, मेरा तो चल जाएगा अभी। इस ईमानदारी से भी आप लोगों को लेके, क्यों? क्योंकि इमाम ये चाहते हैं, आपने देखा है ना कि इमाम के दौर में क्या हुआ कि इमाम रसूल खुदा के पास रोटी आई, और रोटी आने के बाद उन्होंने कहा नहीं मेरे पास तो अभी है, काफी दिन की है, तुम जाओ फला साहबी को दे दो। वो उनके पास गए, उन्होंने कहा नहीं अभी 2 दिन की है, अभी उसके पास पता नहीं, मुझे जाके उससे पूछो। उसे कहा नहीं इसको आगे लेके जाओ, मेरे पास अभी 1 दिन की है। वो तीसरे के पास गए, जाने के बाद जब वो उसके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि नहीं देखो मैं तो अभी खा के बैठा हूं, सामने वाला 2 दिन से भूखा है, उसको ले जाके दो। तो कम से कम ये निजाम हमारे साथ होना चाहिए, और हम लोग इसके ऊपर शायद काम भी कर रहे हैं। और ये जो पूरी की पूरी टीम है यहाँ पे, आप देख रहे हैं कि अलवतन का पूरा टीम, जिसने ये सारी चीजें हम लोगों के साथ फाउंडेशन ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज की है और हम लोगों को सपोर्ट किया है, जिसकी बुनियाद पे ये काम मुमकिन हो पाया है। तो बहरहाल अब हम लोग मेहनत करते करते, स्टेप लेते लेते अब उस मकाम तक आ गए हैं कि हम इस बात को डिक्लेयर करें कि कौन कौन से बच्चे हैं जिनका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो चुका है। अभी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, अभी इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, किस चीज के लिए हुआ है?
हाँ, एक बार बोल दें आप, किस चीज के लिए हुआ है? इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ है। ये बात अपने जहन में रखें। कभी ये हो कि नहीं वो तो सिलेक्शन हो गया, अब तो जाएगा ही जाएगा, नहीं। अभी इसके बाद इंटरव्यू होगा और उसके बाद एक और फिल्ट्रेशन है। 2 फिल्टर के बाद तब हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन बच्चे हमारे साथ जा पा रहे। और दूसरी बात, सुबह भी शायद कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ था, उसको भी क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं। आई थिंक वी मस्ट डू सो। अभी ये हुआ था कि सुबह 40 बच्चे, हमें 40 लेके नहीं जाने। पहली बात, 40 बच्चे जो हैं हमारे पास, जो 40 हैं, 40 हमारे पास स्पेस है। क्या बोला है? स्पेस, जगह है। और जैसे कोटा होता है 40 है ना, लेकिन उसके लिए कुछ चीजें हैं। कोटा भी नहीं कहूंगा, बस स्पेस है। उसमें हम देखेंगे कि कितने बच्चे हमारे उस पैमाने पे खड़े उतर पा रहे हैं जो हम लोगों ने क्राइटेरिया बनाया है, जो कसौटी रखी है। उस कसौटी पे अगर वो खड़े उतरेंगे तो चाहे अगर एक ही बच्चा उतरेगा हम 1 को लेके जाएंगे, 5 उतरेंगे हम 5 को लेके जाएंगे, ठीक है ना। 20 उतरेंगे 20 को लेके जाएंगे, 30 उतरेंगे 30 को लेके जाएंगे, 40 के 40 उतरेंगे 40 को लेके जाएंगे। 40 से ऊपर लेके नहीं जा पाएंगे, ठीक है साहब। ये बात बिल्कुल कोई कंसेप्शन, मिसकंसेप्शन नहीं रहना चाहिए, वरना ये होगा कि साहब बोला कुछ था, हुआ कुछ है, कर कुछ गए। नहीं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैंने सुबह भी कहा था, फिर कह रहा हूं और बार बार रिपीट कर रहा हूं, ताकि ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए हमारे दिमाग के अंदर कि ये काम इस तरीके से होने वाला है। तो बहरहाल हमारे सामने अब लिस्ट आ चुकी है और आप लोगों को बड़ा बेसब्री से इस बात का इंतजार था। अब हम उसको डिक्लेयर करने जा रहे हैं, ठीक है ना साहब? नहीं, उनका तो ये आप दीजिए और इसको क्लास फर्स्ट में जो रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स हैं हमारे पास, क्लास फर्स्ट, इसको थोड़ा सा बोल दें आप अपनी लैंग्वेज में। फर्स्ट क्लास में सिलेक्शन सदना 7 नफर ये अमीन यो 2 नुकचा। हाँ बोल दिया, ठीक है। हाँ, तो हम लोग चलते हैं। नहीं, बस ये वो उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा बड़ा है। सबसे पहले हैं हमारे पास मुस्तफा अली सज्जाद हुसैन, शंकु से हैं। शंकु प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर फॉर हिम। दैट्स वेरी गुड। रोल नंबर 335। रोल नंबर, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। हाँ 300 पेरेंट्स के साथ अंदर जाओ। वो पेरेंट्स कौन है इनके साथ? साथ जाइए। माशाल्लाह, मबरूक मबरूक मबरूक। नेक्स्ट है हमारे पास नजमुद्दीन सन ऑफ मोहम्मद हुसैन, मदर्स नेम फातिमा बानो, कोचिक से। Put your hands together. That's very good. Keep it up. Thank you. जी माशाल्लाह। Go inside. नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जिन्होंने नेक्स्ट क्वालिफायर इज मुंतजिर मेहदी सन ऑफ मिस्टर गुलाम हैदर और मदर्स नेम फिजा बानो, नाम शुरू से हैं। रोल नंबर 35। रोल नंबर 35। मेक इट फास्ट, जरा जल्दी कर लीजिए साहब। नेक्स्ट क्वालिफायर है हमारे पास मिस्टर अली असगर सन ऑफ मिस्टर अबूजर अली। पुट योर हैंड टुगेदर। हौस से हैं, मदर्स नेम हमीदा बानो, वेरी गुड। इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, इंटरव्यू के लिए अभी इंटरव्यू क्वालिफाई और करना है। नेक्स्ट है हमारे पास नसरीन फातिमा सन ऑफ मिस्टर अब्दुल रजा, मदर्स नेम डॉटर ऑफ अमीना बानो, करगी से। रोल नंबर 43। The next qualifier is Mohammad Hasnain, son of Mr. Zakir Hussain, mother's name Zainab B. Roll number 43. 336, sorry. कहाँ से पता नहीं है, लेकिन कहाँ से है बेटा? नामा कोसर शंकु से। चलिए, गुड 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 गुड, प्लीज। And the last one, Ummul Baneen, daughter of Muhammad Ismail, mother's name Sakina Bano, रोल नंबर 31 तेसुरु। Tesuru. क्लास फर्स्ट फाइनल हो गया है हमारे पास। क्लास सेकंड, फर्स्ट क्लास से खत्म होगा था, सेकंड क्लास ही सिलेक्टेड जे ना इंटरव्यू फिलहाल क्वालिफाई छकन उन्हें मींग जस्टिन फर्स्ट मोहम्मद अली
पेरेंट्स सज्जाद अली, मदर नेम सिद्दीका बानू, क्लास 2 जयपुर पार। मोहम्मद अली सेकंड मोहम्मद ईसा, फादर नेम मोहम्मद हुसैन, मदर नेम जैनब बानू करगी, क्वालिफाई। रोल नंबर 84। थर्ड आसिफ अली, सन ऑफ खादिम हुसैन, मदर नेम सारा बानू नामसुरो। जल्दी जल्दी आइए आप लोग, जल्दी जल्दी, जिसका नाम बोल दिया गया है। फोर्थ शहर बानू, फादर नेम मोहम्मद जावेद, मदर बानू और लंकर से। शहर बानू लंकर से। रोल नंबर 067 20 067 एडमिट कार्टिकल दूना यहाँ अनाउंसमेंट ऑर्फन सु ना चचमिन ऑर्फन की अलग कैटेगरी और दुखचिन जी कहे ऑर्फन सा ऑर्फन शहर बानू, फादर नेम मोहम्मद जावेद, मदर नेम बानू लंकर से दो। अब इसके बाद फोर्थ रुखसाना खातून, गुलाम मोहम्मद, जहरा बतूल ट्रेस्पोन। इसके बाद गुलाम मेहदी, फादर नेम गुलाम मोहम्मद, मदर नेम फातिमा बानू ट्रेस्पोन। जो कंप्लीट सोर्स इन क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड आसिफ अली, पेरेंट नेम मरजुक, मदर नेम महमूदा बानू और मरजुक युलजुब माहिता। सेकंड जिशान हैदर, गुलाम अब्बास, मदर नेम जकिया अख्तर तेसरू। हसन अस्करी, मोहम्मद हुसैन, मदर नेम हवाबी, रोल नंबर 132, रोल नंबर 132 हसन अस्करी सुन जो इना यो मुस्तनम शुरू बस हो गया। बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फन छनडिक्स ऑर्फन सक दुखचा यतीम सक दुखचिन sama soe यंती अलग क्राइटेरिया फोर्थ में 50 दसा एंड योचा रिजल्ट है 10 और क्लास 6 है सुयोदना ऑर्फन पुतना से खामा सो सेलेक्ट में क्लास 6 कोई सिलेक्ट नहीं है ऑर्फन योजना दुख बाकी गामा सोंग क्लास 6 पे सुज अप्लाई बस पिन्ना क्लास 6 क्लास में पढ़ने अभी। अच्छा, स्कूल का नाम क्या है आपके? कितने किलोमीटर पड़ता है आपके घर से? कितनी दूर पड़ता है? नहीं, कितने किलोमीटर, मतलब कितने कदम दूर होगा, कितना जाना पड़ता है आपको? थोड़ा थोड़ा पास नहीं। हाँ भाई हो बस, या और भी भाई है? चलो सब भाई हो। डेमेज कहाँ पे गया? 6 बच्चे की एज क्या है? गवर्नमेंट वीडियो गेम चलेगा। कितने भाई हैं? 3 लगता है और बहन 3 बड़े भाई हैं और फर्स्ट में पढ़ते हैं। किस स्कूल में? कौन से में? नून पब्लिक स्कूल। Which class do you study? Third class. Okay. अभी लास्ट वर्ल्ड कप कौन जीता था? फुटबॉल में लास्ट वर्ल्ड कप कौन जीता? ABCD याद आता है? ABCD में तो नहीं। जर अन नजर दोबारा
ये आर्मी में जाना चाहता है, सोल्जर बनना चाहता है, आप कैसा महसूस करते हैं? For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.